नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक टेकी में स्वागत है। पहले हम आज की ट्रेड के बारे में बात कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं रह रहा हूँ 2-3 दिन से ट्रेड के अंदर। मंडे से मैं ज़्यादा एक्टिव रहूँगा। और अगर मेरे साथ आप ट्रेड करते हैं तो एक बात का आप लोग गांठ बांध लीजिए, वो ये है कि जो मैं कॉल देता हूँ, ठीक है ना, जो कॉल मैं देता हूँ उस कॉल का या तो स्टॉप लॉस हिट होगा, ठीक है, या तो टारगेट हिट होगा, या फिर नियर बाय टारगेट हिट होगा। यानी कि टारगेट से 1 to 2 पैसे आसपास में रहेगा लेकिन टारगेट हिट होगा, ठीक है। या फिर स्टॉप लॉस हिट होगा, या फिर स्टॉप लॉस हिट होने से पहले मैं इत्तला कर देता हूं कि आप अपना पोजीशन बदल लें या फिर एग्ज़िट कर लें। आप लोगों ने अगर नोट किया होगा तो फ्री ग्रुप में मैं और पेड वाले मेंबर भी अगर वीडियो देख रहे होंगे उनको भी मैं इत्तला करता हूं कि आप लोग जो है यहाँ से एग्ज़िट कर लें। स्टॉप लॉस से पहले ही मैं चीज़ों को एग्ज़िट करा देता हूँ। मैं एंट्री कराने के लिए दूसरा, मैं रिवर्स करने के लिए दूसरा, मैं हमेशा लोगों को बोलता रहता हूँ। क्यों? क्योंकि उस मुताबिक मैं भी ट्रेड लेता हूँ। और मैंने भी आज का जो अपना तकरीबन मैंने जो है 14 पैसे का टारगेट रखा था, जो मैंने आप लोगों को प्राइस बैंड दिया था USD/INR के अंदर एंट्री का। ये प्राइस बैंड था 85 पैसा और 86 पैसे के अंडर का प्राइस बैंड था। और जो मेरा स्टॉप लॉस था वो 9125 का था। यहाँ पर मेरे लिए रेजिस्टेंस था। और फिर मैंने जो टारगेट अपने लिए सेट कर रखा था वो मैंने टारगेट आप लोगों को 125 दे रखा था। बट मैंने 1 पैसे कम नीचे का टारगेट लगाया था। 72 पे मैंने टारगेट लगा के छोड़ दिया। हिट होगा तो स्टॉप लॉस हिट होगा, हिट होगा तो टारगेट हिट होगा आसपास का, ठीक है। इतना मुझे भरोसा रहता है, इतना मैं एनालिसिस करके आप लोगों को ट्रेड देता हूँ। इट में भी कि समटाइम्स 1-2 दिन ऐसा हो जाता है जब चीज़ों को कोई भी व्यक्ति हफ्ते में पूरे 5 से 6 दिन के ट्रेडिंग सेशन के अंदर कोई भी व्यक्ति एकदम एक्यूरेसी कभी नहीं दे सकता, ठीक है ना। इट मीन्स कि आप अगर 5 दिन के अंदर ट्रेड कर रहे हो, 5 डेज़ आप ट्रेड कर रहे हो, तो 1 या 2 दिन तो स्टॉप लॉस हिट होना लाजमी है। 3 दिन तो आपको जो है ट्रेड मिलेगा ही मिलेगा सही से, ठीक है। तो आज का एक्सपायरी ठीक रहा। ऑप्शन वालों को मैंने कुछ नहीं दिया था क्योंकि ऑप्शन के बीच में मार्केट साइडवेज था और प्लस में मार्केट के अंदर उतना एक्टिव भी नहीं था, तो ऑप्शन का वैल्यूएशन बहुत धीरे धीरे कम भी हो जाता है। देन दोस्तों, अगर बात करते हैं हम लोग USD/INR का, तो डेटा जो है, अब हम डेटा की बात कर लेते हैं। तो USD/INR, गॉट इट, GBP/INR, ये दोनों जो हैं अकॉर्डिंग टू डाटा पॉजिटिव टेरिटरी में वर्क कर रहे हैं। EUR/INR ये हाईली नेगेटिव टेरिटरी में काम कर रहा है, ठीक है। GBP/INR ने अपने आप को रिकवरी जिस स्पीड से दिखाया 102 आने के बाद, तो इसने अपने आप को ग्रीन जो है फेज में लेके आ गया, ठीक। देन अब हम बात कर लेते हैं कि ट्रेड क्या बनेगा हमारा। देखिए, आज का जो सेटअप वो कल का हमारे लिए ट्रेड डिसाइड नहीं करता, इसलिए आप लोगों से लाजमी है कि आप लोग जो है एक बार मंडे में भी एक्टिव रहें और मंडे के लिए भी अपना खुद का भी एनालिसिस करिए। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप अपना वीडियो, अपना दिमाग और अपना टेक्निकल एनालिसिस भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, गैप डाउन ओपनिंग, और मैंने आप लोगों से क्या कहा था, कल मैं वीडियो नहीं बना पाया, जो कुछ इशू थे। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि जब भी गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग हो तो वहाँ फिल करने के लिए मार्केट हिट में कि 1 या 2 दिन के अंदर वहाँ पर मार्केट आ जाएगा, ठीक। तो देखिए, गैप डाउन ओपनिंग मार्केट हुआ है और इसी ओपनिंग को फिल करने के लिए मार्केट इतना ऊपर आया और फिर मार्केट को नीचे जाना ही था। मार्केट वैसे नीचे से पहले ही चला गया था, बट मार्केट को इससे फिल करने के लिए आज ऊपर आना पड़ा और फिर नीचे गया मार्केट, और मार्केट तो ओवरऑल बुलिश है, ठीक है ना। अब मंडे में क्या होता है, मंडे में लाइव डाटा क्या होती है, अभी मैं बता दूं आप लोगों के लिए, बुलिश है, श्योर शॉर्ट बुलिश है, तो श्योर शॉर्ट बुलिश नहीं है। मंडे में डाटा आएगा तो पता चलेगा। बीच में आप लोगों का 12 तारीख को ही मंडे है इट में की, और 12 तारीख को जून का इंडिया का इन्फ्लेशन डाटा आ रहा है, ठीक है ना। तो इन्फ्लेशन डाटा थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करेगा करेंसी को। तो 12 जून को देखते हैं, 5 बजे इन्फ्लेशन डाटा आएगा और नेक्स्ट डे 13 तारीख को हमारा क्या ट्रेड बनेगा वो चलिए हम बाद में बात करेंगे उसके बारे में, छोड़ते हैं उस चीज़ को, नहीं तो वीडियो लंबा खिंच जाता है। तो देखिए, हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल है, सपोर्ट लेवल जो हमारा था, वो सपोर्ट लेवल हम लोग का 74.7, और नोट 7, इसको थोड़ा सा ऐसे जूम कर देते हैं,
यस, हमारे पास जो है इसको अब थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, देन भी है। तो हमारे पास जो सपोर्ट लेवल है वो सपोर्ट लेवल हमारे पास 74,7,4,2,5 का है, ठीक है। और जो हमारे पास नियर बाई जो रेजिस्टेंस लेवल है, देखिए मार्केट यहीं से बार बार नीचे जा रहा था और ऊपर इसके ऊपर जा रहा था मार्केट 82,2,5 का, ठीक है। ये आपका जो है हाईली नहीं कह सकते, इमीडिएट रेजिस्टेंस कह सकते हैं और इमीडिएट सपोर्ट की बात कर सकते हैं। तो ये दोनों के बीच के अगर डिस्टेंस बोलें तो 6 और 2 8 पैसे का डिस्टेंस बन रहा है। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट मार्केट हो रहा है तो आपको बुल कैंडल के लिए बुल जो है ट्रेड लेना है। इसके नीचे अगर मार्केट जा रहा है तो आपको बियर के लिए काम करना है, ठीक है। बियर कहाँ तक काम करना है तो 58 तक आप दोबारा मार्केट को बाइंग पोजीशन बनाएंगे और उसे बाय भी कर सकते हैं। तो ये साइडवेज लेवल मैं आपको बता रहा हूँ, अभी सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा वन बाय वन करके, बट अभी आप लोग इतना समझिए। तो साइडवेज अगर लेवल की बात करें तो 82.25 पैसा और लोअर साइड में 74.25 पैसा, ऑलमोस्ट दोनों के बीच में 8 पैसे का डिफरेंस है। अगर आपको एक चांस लेना है, 50-50 चांस लेना है, तो आप स्टॉप लॉस एक सेट कर सकते हैं 78.25 का, ठीक है। ये वाला स्टॉप लॉस लेके आप लोग किधर भी अकॉर्डिंग टू कैंडल ग्रीन बन रहा है, कैंडल जो है रेड बन रहा है, आप एंट्री कर सकते हैं इस वाले स्टॉप लॉस के साथ 78.25 का, ठीक। अब हम लोग पैटर्न की बात कर लेते हैं थोड़ा सा चीज़ों को, अब हम थोड़ा सा इसको चलिए। तो देखिए, ये देखिए हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो हमारा है 75, बट यहाँ पर 75 मैं नहीं बताऊँगा, रेजिस्टेंस हमारे पास 74,80,98 है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ये 7, 8, 9 और अभी 12 को मार्केट ओपन होगा, तो देखिए 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम और आज के बाद देखिए मार्केट कितने स्पीड से नीचे गिरा। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। आज मार्केट अमूमन यहाँ पर साइडवेज में था, बट जो है टारगेट हिट करने के बाद, ठीक है। मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो मैं वो भी कहता हूँ कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसके लिए सॉरी। देखिए 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, ठीक है दोस्तों, 3 बार इसने रेजिस्टेंस को ट्रेस किया और ट्रेस करने के बाद उसे ट्रेस पास नहीं कर पाया। इट मीन्स कि उसे ब्रेकआउट नहीं कर पाया, वहाँ से मार्केट शार्पली नीचे गिरा। मैं आपको क्या बोलता हूँ कि जहाँ से रेजिस्टेंस होता है मार्केट वहाँ से शार्प नीचे गिरता है, जहाँ से सपोर्ट होता है मार्केट वहाँ से शार्प ऊपर उठता है। तो यही है कि शार्पली मार्केट जो है डाउन गया है यहाँ से। अगर आप देखेंगे ये रेजिस्टेंस हमारा अमूमन वैसे 75 का है, बट 75 का हम नहीं कंसिडर करेंगे, ये वाला रेजिस्टेंस है, ठीक है। 98.25 का रेजिस्टेंस है 74 रुपीज़ का। तो यहाँ से मार्केट स्पीड से नीचे गया और यहाँ पर साइडवेज में मार्केट लग गया। अब यहाँ पर हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूँ। मंडे को ब्लंडर होने वाला है मार्केट के अंदर, ठीक। अब इस चीज़ को आप लोग ब्लंडर का मीन सब समझिए अपने हिसाब से, इसको मैं आपको समझा देता हूँ 15 मिनट के कैंडल पे। तो देखिए, अगर मैं ये बात करूँ आप लोगों के, ठीक है ना, ये मैं अगर बात करूँ आप लोगों के लिए, तो ये 3 कैंडल आपको, एक बीच का जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हैं डोजी कैंडल, उससे नीचे बगल का कैंडल देखिए साइड वाला, लेफ़्ट साइड वाला ये वाला, तो ये आपको बुलिश कैंडल नज़र आ रहा है। देन ये वाला अगर मैं कैंडल की बात करूं तो हाईली बुलिश कैंडल नज़र आ रहा है, ठीक। ये वाला जो निशानी है, ठीक है ना, ये वाला जो कैंडल का पैटर्न बन रहा है, इसके अंदर हैमर भी है आपका, इसके अंदर आपका डोजी भी है, इसके अंदर आपका सारे कैंडल इंक्लूड हो रहे हैं, ठीक है, गॉट इट। देन इसके बाद ये क्या किया बिग सेलर्स ने, मैं थोड़ा सा मार्केट में उस समय लाइव था 10, 11, 12 बजे करीब, तो मैंने देखा कि यहाँ पर बिग जो बायर्स थे, ठीक है ना, उन्होंने प्रॉफिट बुक किया। पहले नंबर तो उन्होंने प्रॉफिट बुक कर दिया सेल करके, ठीक है ना। फिर उन्होंने सोचा कि इसको बाय करके इसको ऊपर ले जाएं, बट उन लोगों के मन में आया आज विचार कि आज ऊपर इसे नहीं ले जाना है, आज हमें यहाँ पर इसको नीचे लाना है। दोबारा वो लोग नीचे ले गए, फिर ऊपर ले गए, फिर नीचे ले गए। अब देखिए उन लोगों को, जो भी हमारे जो दोस्त वगैरह थे, सस्ता माल बेच के चले गए, ठीक है ना। उनको लगा कि नहीं ठीक है, इसको बेच बाच के निकल लो, ये मार्केट गिरने वाला है।
तो उनको तो USD INR सस्ते में ग्रैब कर लिया उन लोगों ने कितने में ग्रैब कर लिया, 7125 पे ग्रैब करना था। ठीक है, आपको भी यहाँ पर आपको एक 7125 पे आपको ग्रैब करना था, यानी कि एक बाइंग पोजीशन बनानी थी। ठीक है, लेकिन बट मैं लाइव नहीं था तो आप लोगों के लिए बाइंग पोजीशन मैं नहीं बनवा पाया, उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पर आपको एक बाइंग पोजीशन बनानी थी, और जब आप जैसे ही बाइंग पोजीशन बनाते यहाँ पर, तो आपको भी मंडे में जो प्रॉफिट होने वाला था, मंडे ट्यूसडे में जो प्रॉफिट होने वाला वो आपको ज़रूर मिलता, क्योंकि इन लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करके मार्केट को नीचे ले गए, और मार्केट को नीचे ले जाके इन्होंने जो अपने कंसोलिडेशन फेज़ में मार्केट को लाया है, यहाँ से ये ब्रेकआउट सीधा देंगे। ये वाला लेवल जो है इन लोगों का, आपको बस बाइंग पोजीशन बनानी है इसके अबव। ठीक है ना, वैसे मैंने 82 दिया था, बट 81 के ऊपर जाए तो आपको बाइंग पोजीशन बनानी है। स्टॉप लॉस आपको रखना है 7725 का। ठीक है, इतना स्टॉप लॉस रखना है 77 76 का, और आपको एक बाइंग पोजीशन बनानी है 75 के टारगेट के लिए। ठीक है दोस्तों, अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात है, तो हमारे पास 86 जो है आप लोगों का, 82 के बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस है, फिर आपके पास 9125 से लेकर 9375 तक का आपका रेजिस्टेंस एक निकल के आता है, फिर 9925 का आता है। 98 वाला कैंसिल हो जाता है यहाँ पर, अगर ये वाला रेजिस्टेंस आपका बनता है तो अकॉर्डिंग टू कैंडल आपको पता चलेगा। ठीक है, अगर ये भी टूट जाता है तो आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आता है 0.325 का, इस तरीके से 75 है ना ये, तो आपका नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस आता है वो आता है 750325 का, देन आपका नेक्स्ट 0.0925 का आ जाता है। ठीक है, सपोर्ट की अगर बात करें तो आपका जो सपोर्ट निकल के आ रहा है 747775 का आ जाता है। ठीक है, और नीचे की बात करें तो 7425 का आ जाता है, और नीचे की बात करें हमारे पास तो 6775 का आ जाता है हमारे पास सपोर्ट। देन और नीचे बात करें सपोर्ट, जिस तरीके से अपने आपको शिफ्ट करते जाए, आपको प्रॉफिट अपना ट्रेल करते जाना है, स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना है। ठीक है, तो आपका 6125 का, और इसी के इमीडिएट जो है ना हाईली, जिसको कह सकते हैं 5875 का होगा। ठीक है गॉट इट दोस्तों, अब हम मूव करते हैं दूसरी करेंसी की तरफ। एक चीज़ बड़े मज़ेदार वाली बातें मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं प्रीवियस कई वीडियोस में आप लोगों को बता रहा था कि मेरा लक्ष्य होगा 103 GBP INR का, और GBP INR 103 कब का पार कर चुका है। ठीक, अगर आपको याद नहीं होगा तो आप प्रीवियस कई वीडियोस आप देख सकते हैं। अभी हम लोग बहुत ऊपर चल रहे थे, अभी GBP INR में 45 प्लस भी गया था, 45 पैसा प्लस, बट अभी थोड़ा सा रिकवरी मोड में। तो ये चीज़ें मैं आप लोगों को समझा दूँ, थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लेता हूँ। नोट 5 मिनट, आई विल टेक 15 मिनट कैंडल, देन आप लोग मेरी बातों पे गौर करिएगा। तो ये वाला आप लोग देखिए, मैं आप लोगों को रेजिस्टेंस भी बोलता रहा हूँ कि आपका जो है ना 1034625 इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल, प्रिटी एंड क्यूट, एडोरेबल, डिज़ायरेबल। जहाँ पर अगर रेजिस्टेंस है तो ये वाला लेवल है। इसने 1 टाइम टेस्ट किया है, 2 टाइम टेस्ट किया है, एंड 3rd टाइम टेस्ट किया है, और मार्केट वहाँ से डाउन जाने की भी कोशिश कर रहा है। अगर हम प्राइस एक्शन की बात करें तो बहुत ही एडोरेबल प्राइस एक्शन ये फॉलो कर रहा है। अगर मैं इसको जूम कर देता हूँ तो देखिए, आप एक सपोर्ट लेने के बाद 103 इज़ द हाईएस्ट सपोर्ट, ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो सपोर्ट है वो ये है। ठीक है ना, यहाँ से मार्केट नीचे नहीं गया है, ये चीज़ को आप लोग देखिए। ठीक, तो यहाँ से आप एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करवा दीजिएगा, करिएगा। ठीक है ना, आप लोग लाइक नहीं करते, मेहनत करने के बावजूद भी कुछ आउटपुट आप भी दिया करें ताकि काम करने में अच्छा लगे। तो देखिए, ये वाला जो लेवल आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ के लिए, जहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, वो था 103 का और 1030925। ठीक है ना, अगर पॉजिटिव मोमेंटम है और मार्केट आपको इसके ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है तो आपको तो बाइंग पोजीशन बनाना है, मैं हमेशा बोलता हूँ। अगर नेगेटिव मोमेंटम है और मार्केट इसके नीचे ब्रेकडाउन दे रहा है तो आपको सेल करना है। ये मैं सारी चीज़ें डेली की डेली बताता हूँ, तो मे भी है कि ये सारी चीज़ें मुझे दोबारा रिपीट ना करना पड़े। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा इसका सपोर्ट का। तो देखिए, इसका सपोर्ट शिफ्ट हो गया इस वाले सपोर्ट पे, और देन इसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट हमारा यहाँ पर आ रहा था
बट ये मार्केट सीधा स्विंग कर गया, ऊपर को चला गया। ठीक, अगर हम 30 मिनट के कैंडल की बात करें तो देखिए ये वाला चीज़ आप लोग देखेंगे तो बड़ी ताज्जुब की बात होगी कि कई वीडियोज़ में मैंने बताया था गैप अप ओपनिंग हुआ है, गैप अप ओपनिंग हुआ है, ये चीज़ें मैंने बताया था। और इसको फिल करने के लिए 7 को इसने फिल नहीं किया और इसने 8 को 9 को इसने आज जाके ये वाला लेवल आज यानी कि 9 जुलाई को इसने फिल कर दिया। देखिए अच्छे से, ठीक है। तो मैं हमेशा कहता हूँ जब गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग आपको चार्ट में दिखे तो आपको वहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को संयम बरतना चाहिए। और उस संयम का यूज़ करना कहाँ पर, अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस के अंदर। एक्सपीरियंस एक दिन में नहीं आता, एक्सपीरियंस आपको लेने के लिए पैसा एक दिन में नहीं कमाया जाता, और पैसा कमाना बहुत ईजी है। कोई MBBS का कोर्स नहीं है किसी भी चीज़ के लिए, ठीक। उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, डिपेंडेबल दूसरे के ऊपर कम रहना पड़ेगा, अपना एनालिसिस ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, वी आर एट द टॉप मोस्ट लेवल, ठीक है। अभी हम फिलहाल के लिए अगर रेजिस्टेंस पे हम लोग हैं, और रेजिस्टेंस जो हमारे पास निकल के आ रहा है वो आ रहा है 3325 का, ठीक। इस वाले लेवल पे है, इसके ऊपर आपका ट्रेड मिले तो आप बाय करिए और 4625 पे आप प्रॉफिट बुक करिए। अगर गैप अप ओपनिंग हो रहा है तो थोड़ा वेट कर सकते हैं। गैप अप ओपनिंग के अंदर सभी कंफ्यूज हो जाते हैं, हम करें क्या, उसको बाय करें कि सेल करें। असल में वहाँ पर सिग्नल पता नहीं चल पाता, क्योंकि डेटा जो होता है वो बाय करे सेल करे कुछ नहीं बता पाता, वो प्रेडिक्शन वाली गेम हो जाती है। अगर लग गया तुक्का तो सही है, और तुक्का गलत चला गया तो लॉस होना ही होना है। आपको डाउन तभी जाना है जब ये वाला ब्रेक डाउन दे, ये वाला जो साइडवेज मार्केट है ये ब्रेक डाउन दे, वो है आपका 1031825 का, ठीक है। अगर ये ब्रेक डाउन हो जाए तो आपको डाउन की तरफ जाना है और 10 पैसे बुक करना है। और अगर हम साइडवेज लेवल की बात करें तो हमारे पास जो साइडवेज लेवल है वो ये है 1033325 1032425, ठीक है। ये दोनों साइडवेज लेवल है, ऑलमोस्ट जो है 9 पैसे का डिफरेंस है। तो आप यहाँ पर ट्रेड ना लें, इन दोनों लेवल के बीच में मिले, ऊपर मिले नीचे मिले आपको एक सेल करना है, इसके नीचे मिले सेल करिए, इसके ऊपर मिले आप लोग बाय करिए, ठीक है। GPNR में ज़्यादा कुछ बचाने के लिए नहीं, इसका जो मेन है वो डेटा है, डेटा इसका बुलिश है, और प्राइस एक्शन भी ये बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर इम्पोर्टेंट है हम लोगों का यूरो INR। तो यूरो INR ने गैप डाउन ओपनिंग दिया था और इसको फिल करने के लिए ऊपर को भी चला गया, ठीक है। जो लोग यूरो INR में ट्रेड करते हैं वो कमेंट करें, अदरवाइज़ मैं यूरो INR के ऊपर भी वीडियो क्लोज करूँगा, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत कम लोग ट्रेड करते हैं। क्योंकि यहाँ पर मैं खुद ट्रेड नहीं करता, इसका मैं डाटा सिर्फ वॉच करता हूँ, और कभी कभार बाई चांस महीने में 1-2 बार मैं इसके अंदर यूज़ करता हूँ ट्रेडिंग के लिए, ठीक। तो यूरो INR के अंदर अगर बात करें तो गैप डाउन ओपनिंग और नेगेटिव मार्केट जाने के बाद इसने सपोर्ट लिया, और ये देखिए ऑलमोस्ट इट्स 1 2 3 फोर्थ टाइम पे सपोर्ट लिया और एक स्विंग हाई बना, ठीक है। और मार्केट ऊपर को चला गया, यानी कि हमारा जो सपोर्ट है 88 रुपीज़ 50 पैसा का सपोर्ट है, नॉट 50 पैसा, 88 रुपीज़ 4625 पैसे का सपोर्ट है। और यहाँ से मार्केट बहुत स्पीड से ऊपर गया, और मार्केट यहाँ से नेट वर्थ पे है मार्केट, इट मीन्स कि 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7th यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। देखिए मैं मार्केट को नेगेटिव क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सेलर्स क्या देख रहे हैं, सेलर्स ये कितने टाइम पर रेजिस्टेंस बना रहा है, 7th टाइम पर रेजिस्टेंस बना रहा है। और इसके जो ये कैंडल्स हैं वो आपको क्या दिखा रहे हैं, कैंडल्स आपको रिजेक्शन ऑफ अपर लेवल, रिजेक्शन ऑफ प्राइस दिखा रहा है। यहाँ पर जो है ना कैंडल्स आप लोगों को दिखा रहा है कि प्राइस जो है वो रिजेक्ट किया जा रहा है, सेलर उसको सेल आउट कर रहे हैं बहुत स्पीड से कि नहीं भैया ऊपर मार्केट को नहीं जाने देंगे। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू डाटा मार्केट बेयरिश, अकॉर्डिंग टू कैंडल पैटर्न मार्केट भी बेयरिश से स्विंग हाई बनाने के बाद मार्केट बेयरिश। अब मंडे में क्या होता है ये सिर्फ मंडे का मार्केट ही बता सकता, अभी मैं नहीं बता सकता। मैं अभी जो डाटा पड़ा हुआ सिस्टम के अंदर मैं उसी के हिसाब से आप लोगों को बता सकता हूँ। अगर मैं साइडवेज की बात कर लूँ इसका लेवल, और आपको 10 पैसे अगर कमाने हैं तो एक बात है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर आपको 10 मिनट का कैंडल लगाता हूँ एंड देन आपको
तो ये वाला जो फिगर आउट है, इस फिगर आउट में आप लोग देखिए 7125 के ऊपर मिले आपको तो आपको 10 पैसे बुक करना है, और 6425 के नीचे मिले आपको 10 पैसे बुक करना है। इन दोनों के बीच में मिला आपको तो कोई ट्रेडिंग नहीं करना है। इस चीज़ को आप लोग समझ लीजिए। और मंडे में जो होगा मैं नोटिफाई ज़रूर कर दूंगा, कुछ अगर एक्स्ट्रा इसके अंदर मुझे दिखा तो। चलिए दोस्तों, इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत। एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा लीजिए। मैं कभी भी ये सारी चीज़ें नहीं बोलता, बट आप लोग लाइक भी नहीं करते, वीडियोस को शेयर भी नहीं करते। करिए फटाफट दोस्तों, फटाफट करिए। एक आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट है, मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में बोला है, वो बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है और वो सभी के लिए होगा, किसी एक पर्टिकुलर बंदे के लिए नहीं होगा।